खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की जनपद बदायूं से, जहां नगर पंचायत अलापुर के सभासदों ने कार्यालय में किया हंगामा। बोर्ड मीटिंग न होने को लेकर थे नाराज। नगर पंचायत अलापुर के समस्त सभासदों ने संयुक्त रूप से अध्यक्षा की कार्यशैली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नगर के विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं और जनता मूलभूत से सुविधाओं से परेशान है। और सभासदों ने आरोप लगाया कि गंभीर अनियमितताओं और गबन के आरोप सिद्ध होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नगर पंचायत की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। नगर पंचायत अलापुर के समस्त सभासदों ने बताया कि 18 अप्रैल को बोर्ड बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 26 और 27 की बजट, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी। सभी सभासद अपने वार्डों की समस्याओं और विकास प्रस्ताव को लेकर बैठक में भाग लेने लिए पहुंचे थे, परंतु अध्यक्षा स्वयं बैठक में उपस्थित ही नहीं थी, जिसके कारण बैठक संपन्न नहीं हो सकी। प्रस्ताव रजिस्टर पर पहले से ही प्रस्ताव लिख दिए गए थे, लेकिन कोई नगर पंचायत कार्य की मौजूद बाबू से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर पर हस्ताक्षर करो और यहाँ से जाओ। इस पर नाराज होकर सभी सभासदों ने हंगामा कर दिया। चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कहा कि चेयरमैन पति नगर पंचायत में गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। सभासदों ने बताया कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे साजिद नाम के युवक को सरकारी रजिस्टर, अन्य दस्तावेज दे दिया है, जबकि सरकारी दस्तावेजों का काम सरकारी कर्मचारी ही कर सकता है। मगर यहाँ पर चेयरमैन पति ने सरकारी कर्मचारी से सरकारी रजिस्टर और दस्तावेज छीनकर आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारी को दिए हैं, जिसमें सभासदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी और सभासद अध्यक्षा की अध्यक्षता में पुनः बोर्ड बैठक आयोजित की जाए, जिससे नगर के रुके हुए विकास कार्यों पर निर्णय लिया जा सके। देखिए रिपोर्ट क्राइम संवाददाता नाजर खान के साथ। नगर पंचायत के घर से चल रही है काम, या नगर पंचायत से चल रही है, उनके घर से चल रही है। अच्छा, आपका कहना है यहाँ जो नगर पंचायत जो है वो यहाँ नगर पंचायत नहीं है, यहाँ नहीं आएंगे। अगर यहाँ किसी मेंबर को या किसी को भी कोई असुविधा होती है, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखो, एक बात हमसे कोई बात नहीं करता है, ये कर्मचारी जो भी प्रेशर करके जो काम चाहते हैं वो करवाया जाता है। कौन करवाता है? चेयरमैन साहब करवाते हैं। और वो घर से ही करवाते हैं। घर पे रजिस्टर रह रहा है तो क्या फायदा है इसका? नगर पंचायत का ताला और बंद कर दो, घर से नगर पंचायत। आप कौन सी पोस्ट पे हो? हम लोग महिलाओं के साथ आउटसोर्सिंग में हो कि संविदा पे हो कि प्राइवेट उसमें सरकार हो? तो आउटसोर्सिंग में हक है, जो सरकारी रजिस्टर है, चेक बैक बनने वाले तो आप पे रहेंगे। बीच में नहीं था, ये सचिन दे गया भैया सुबह मीटिंग में। यही तो बताओ सचिन ये सिर्फ सूचना रजिस्टर है। राजेश भाई, तो ये रजिस्टर सब आप पे रहते हैं, सब चेक बुक के रजिस्टर, जो भी रजिस्टर है, मैडम का कहना है सब साजिद देखते हैं शुरू से, तो फिर इनका क्या काम है? चेक रजिस्टर का काम, जो पेमेंट होती है वो रजिस्टर है एक्सएमसी का मेरे पास। तो आप उसको साइन करके देते हैं? साइन करके कैसे देते हैं? फिर क्या काम है? मतलब पेमेंट का काम है। ये पेमेंट का कैसा काम है? मैं जानना चाह रहा हूँ आपके जवारी होता है जी, उसकी पेमेंट होती है, वो देखता हूँ। वो देखते हो? पेमेंट का काम होता है, वो ये देखते हैं, फिर आप उस पर क्या साइन करती हैं? नहीं, मैं साइन नहीं करता। मतलब जो बिल वगैरह होते हैं जिसमें जब ईओ साहब साइन करते हैं, वो सब कुछ साजिद बनाता है, सबको साजिद। वैसे तो आपका काम अगर देखा जाए, आपका काम है, तो इसने आपने इस काम पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि ये साजिद क्यों देख रहा है? मुझे कभी ऑब्जेक्शन उठवाने ही नहीं दिया। किसने नहीं उठवाने दिया मैम? नाम जानना चाहूंगा। कोई नाम नहीं है मेरे पास। मतलब क्यों नहीं है मैम? जो इन्होंने रेक्ट बनाया ये नहीं तो चेयरमैन साहब, आज चेयरमैन साहब कहाँ है? आप नगर पंचायत की बाबू हैं, क्या आपका कोई दायित्व नहीं है? हम लोग आएंगे, आपको भी पहले पता होगा कि आज की मीटिंग रखी गई है। आज की मीटिंग रखी गई है, जो चिट्ठी जो आई है छुट्टी वाली, क्या आज ही आनी थी, कल नहीं आ सकती थी? ये मैं खुद आज ही देख रही हूं। फिर दूसरी बात, हम लोग जब आए हैं तो हमें पहले सूचना देनी चाहिए थी कि आज की छुट्टी है, आज मीटिंग नहीं होगी। जैसे हम इतना समय निकाल के बैठे, सोचना हम लोग को दोबारा कैंसिल कर दी गई है। बात सही है, आप सही कह रहे हैं, पर मुझे मैं खुद अभी आई हूं 10 बजे, तो मुझे खुद ही हिमांशु को बुलाओ। जो काम नहीं करता है में रहते हैं आप, कार्यालय में रहते हैं आप मेरी सैलरी भी लग जाती है। सैलरी तो निकाल भाई यार, मैं जब से नगर पंचायत आना शुरू हुआ मैंने ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी पड़ रही है और नगर पंचायत में नहीं आते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? जानकारी अजय को बुलाओ। अजय देंगे या भैया जब ये बता लो। एक नाम आपने मोटा मोटा बताया, उसका हमें लिस्ट में निकाल के देता हूँ परमानेंट।
साजिद के पास होगी कितनी लिस्टें निकलती है कोई ना बताया निकाल के देता हूँ। देख रहे हैं इस समय नगर पंचायत में काफ़ी मेंबर लोग आए हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं ये, लेकिन जो भी काम यहाँ हो रहा है ये सब साजिद साजिद एक नाम इस नगर पंचायत में गूंज रहा है जिसका नाम साजिद है। इधर आ जाए मैम। तुम्हारी नौकरी ले रहे कर्मचारी ऐसे हैं जो आ नहीं रहे नगर पंचायत, सुनो क्या नाम है? क्या है, कौन सी पोस्ट है भाई? कौन सी पोस्टिंग में है? कहाँ कितने दिन क्या है की हाजिरी कब से लगी? अरे सुनो, कौन सी पोस्ट है? पोस्ट पे कौन सी? ऐसे एक ना अनेक बैठक बुलाई जा रही है हमारा है और उन्हीं बातों बात करके आए थे। कोई व्यक्ति आने को तैयार नहीं, बैठने को बात सुनने को तैयार नहीं। पूछो तो सब साजिद साजिद साजिद। तो साजिद ये तो हमारे पास ये एजेंडा दिया गया था हम लोगों को। सूचना करने के बाद हम लोग यहाँ आए, ना तो यो साहब है ना चेयरमैन साहब है, और कोई फायदा ना है यहाँ के। बहुत 11 बजे से बैठे हैं, और बाबू को कोई जानकारी ना है। सब काम साइन आए हुए हैं और घर पे जाके रजिस्टर पे साइन होते हैं, घर जाके ही रजिस्टर पे एजेंडा बन के आता है। तो ये बात आपने बाबू से पूछी, उन्होंने क्या कहा आपसे? पूछा, उन्हें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। और एक चीज बता दूं, हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे ना कोई सुनने वाला है ना कोई बात करने वाला है। हम लोग 11 बजे से सुबह आज 18 मेंबर नगर पंचायत में बैठे हुए हैं। आज हमें बताया गया था कि पहले हमारे पास एजेंडा रजिस्टर घुमाया गया, हम लोगों ने साइन करे। फिर उसके बाद डाक से हमें एक सूचना पहुंची कि आप लोगों को 18 तारीख को मीटिंग में पहुंचना है 11 बजे। हम लोग 11 बजे मीटिंग में आए। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का टाइम हो चुका। अभी तक कोई हमसे ये पूछने वाला नहीं है कि क्या आप बैठेंगे, क्या आप पानी पिएंगे, क्या आप अपने वार्ड की कोई समस्या बताएंगे, या किसी नगर पंचायत का कोई काम आप लेके आए हैं या नहीं। अगर हम अपने बाबू से कोई बात करें तो बाबू कह देते हैं हमें जानकारी नहीं है, या हमसे कोई भी चीज़ सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अगर हम एक नल भी किसी को संभलवाने को कहें तो यहाँ कोई ना तो कोई कर्मचारी है संभालने वाला, ना ही कोई सुनने वाला। ये नगर पंचायत की स्थिति इतनी ख़राब है, गली गलियों में नालियों में पानी भरा हुआ है, गली टूटी हुई है, रोड के जाल टूटे हुए हैं, इतने लोगों के हाथ पैर टूट गए गिर गिर के, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। गर्मी का समय है और पानी की सबको जरूरत है। हर जगह नल खराब पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। जब आपकी नगर पंचायत में 130 कर्मचारी हैं तो क्या कर रहे हैं वो अभी तक? तनख्वाह जिनकी बराबर निकल रही है। हमने बाबू जो नगर पंचायत के हैं उनसे पूछा था कि जो 130 कर्मचारी लगे हुए हैं आपके कहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हिमांशु देखते हैं। हिमांशु से पूछा, हिमांशु कह रहे हैं अजय देखते हैं। अजय से पूछा तो ये कह रहे हैं साजिद देखते हैं। एक साजिद आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। साजिद कौन है ये? एक साजिद आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, और फहीमुद्दीन जो चेयरमैन साहब के पति हैं उनके द्वारा नियुक्त करा गया है। पूरे रजिस्टर और पूरे नगर पंचायत के कार्यकाज सब उसी के हाथ में रहते हैं। अच्छा, बाबू से जब क्वेश्चन करा गया था कि ये मतलब जो नगर कार्य उनके हैं वो कार्य वो नहीं करके साजिद कर रहा है, तो मैडम ये बोली, बाबू जो है वो ये कह रही थी कि हमारे ऊपर दबाव है, हम किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दे सकते इस विषय में। तो उनकी बराबर तनख्वाह उनकी बराबर जा रही है सारे क्या? लोगों की तनख्वाह निकल रही है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे तनख्वाह ले रहे अच्छा, हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे लगभग हैं? 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो नगर पंचायत की तनख्वाह घर बैठे ले रहे हैं। घर बैठे ले रहे हैं।